नमस्कार साथियों, आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का गणित पोर्शन का बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और ये सारे प्रश्न राजन आपका जो मॉडल पेपर आता है उसके अंतर्गत हैं। पहला प्रश्न, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? साफ साफ दिख रहा है, सामने देखा, क्योंकि इसमें 5 जीरो हो जाएगा, इसमें केवल 5 होगा, इसमें 5 जीरो हो जाएगा, तो 7 सही है। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं का मासा 35 है, तो मासा लासा दिया है, एक संख्या दी है। फॉर्मूला होता है आपका मासा इंटू लासा एलसीएम, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें लगाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 35 आपका मासा है इंटू 525 आपका लासा है, और प्रथम संख्या मान लीजिए एक है 175, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 35 इंटू 525 बटे 175। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 25, 5 कम 5 0, 5 25, यानी 35 से 35 हो जाएगा। आपका विकल्प 105 आपका दा सही है। प्रश्न संख्या तीसरा, a माइनस, प्रश्न संख्या 3, इसको सरल करना है, तो देखिए करते हैं। देखिए एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। इसका हो जाएगा a माइनस बी प्लस 2a, एक ए ये है और 2a ये है, तो इसमें से घटा दोगे तो आपका बचेगा माइनस बी प्लस ए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। देखिए कौन सा a माइनस बी, इसका उत्तर दे रहा है आपका 3a माइनस बी, और हमारा क्या आ रहा है, हमने कुछ गलती कर दी है क्या? एक सेकंड, अरे ये प्लस होगा ना, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस 3a, ये हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3a माइनस बी, इसका विकल्प है आ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। a का 3% है, 4 का 3% कितना होता है? तो 4 का 3% 3/100, ठीक है। 4 से कटेगा 25 बार, 4 का 3% है, तो 4 का, देखिए वैसे तो 3% इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन ये मिस्टेक दी हुई है, लैंग्वेज मिस्टेक है। इसमें पूछ रहा है 3 4 का कितने प्रतिशत है? 3 4 का कितने प्रतिशत है अपॉन 4, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 से काटोगे ये 25 बच जाएगा, और 25 थी 75, इसका आंसर ये आ जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? देखिए आयत ये होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, इसका आंसर है बा। 24 28 का कितने प्रतिशत होगा? 24 28 का कितने प्रतिशत होगा? देखिए 24 इंटू 100 किसका? 28 का, सॉरी 28 क्यों, 80 है, 24 80 का। देखिए जिसके पीछे का लगा हो या जिससे तुलना की जा रही हो वो नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है? 80 से, तो 80 नीचे लिखेंगे, ठीक है। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, और 4 छिंग 24, और 6 पंजे 30, इसका उत्तर है बा। आगे बढ़ते हैं। इसको हमें सरल करना है, ठीक है। प्लस है तो सीधा सीधा लिख दीजिए, सीधा लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा a माइनस 3b, सॉरी 8a माइनस 3b, ये कुत्ते भी ना, प्लस 3a प्लस 3b, ठीक है। अब ये क्या है? माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, ये घट जाएगा तो 0 बचेगा। 8a प्लस 3a, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। आप वीडियो पॉज करके अपना समझते रहिए। a का अनुवर्ती है, a का अनुवर्तियाँ बाद में, क्या आंसर है इसका? 14। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 25 को दशमलव में बदलने का
25% को दशमलव बदलने पर मान क्या होगा। देखिए ये कहीं भी प्रतिशत दिखाई दिया है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। कहीं भी दिख जाए आपको 1/100 लिख देना आप। तो 25 इंटू 1/100 और 25 चौके 100, यानी आपका आ गया, क्या आ गया आपका 1/4। आपका आ गया 1/4। अब 1/4 को आप कैसे ले सकते हैं, इसमें भाग दो तो नहीं जाएगा ना, तो दशमलव दशमलव आ जाएगा, 0 दशमलव। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, और 4 पंजे 20, यानी आपका उत्तर जाएगा 12। देखिए अभी डिटेल में नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है, केवल जो क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। देखिए समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज आपने ये देखा ना, वर्ग को क्या करना है, लात मार देनी है, तो ये हो जाएगा थोड़ा टेढ़ा, इस तरह से हो जाएगा ना, इस तरह से हो जाएगा। देखिए आपको वर्ग में लात मार दी तो ये बन जाएगा इस तरह से, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि सम्मुख भुजाएं। अब देखिए ये सम्मुख भुजाएं हैं, क्या है ये समानांतर भी हैं। समानांतर क्या होती हैं, जो भुजाएं आपस में कभी भी एक दूसरे से ना मिलें, तो देखिए मिलेंगी भी नहीं, है ना, तो समानांतर भी हैं। और देखिए ये बराबर भी है, तो आपका विकल्प सही है। किसी को पीडीएफ चाहिए तो बोल सकता है, मैं पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, कोट पूरक कोण कहते हैं। इसका उत्तर बात सही है। जब दो कोणों का योग देखिए इस तरह से है, मान लीजिए ये कोण है आपके, ठीक है, मान लीजिए ये कोण है आपके 30 डिग्री और ये कोण है आपके 30, ये है आपका 60 डिग्री। तो ये क्या हो गए, ये कोट पूरक कोण हो गए। वे कोण जिसमें शीर्ष तथा एक भुजा अवनिष्ठ हो उसे क्या कहते हैं, उसे आसन्न कोण कहते हैं। देखिए वह कोण जिसमें एक शीर्ष तथा एक भुजा, यानी ये है ना अवनिष्ठ, ठीक है, आसन्न कोण। 180 के कोण को क्या कहते हैं, 180 के कोण को कहते हैं आपका ऋजु कोण, है ना, ये वाला कोण, ये वाला ऋजु कोण कहते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता, रेखा का नहीं होता। a माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। साफ साफ है, अभी पिछला क्वेश्चन आया था, ये हो जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, -b प्लस 2a, ये 2a, ये 1a, यानी ये हो जाएगा 3a माइनस बी। 3a माइनस बी किस में है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ये वाला। अब है आपका 8a माइनस 3b को सॉल्व, बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 3b। देखिए ये तो रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। 8 और 3 11, सॉल्व करने ऊपर है स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई बटे x माइनस वाई। इससे ही कट जाएगा तो x प्लस वाई बचेगा, विकल्प ये सही है। 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए। अच्छा क्या जोड़ें इसमें शून्य हो जाए, देखो हमें शून्य करना है, तो इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको है ना 3x माइनस 2y। अब इसको घटाना है तो आप माइनस 3y करेंगे, इसको घटाना है तो आप क्या करेंगे, ये माइनस का प्लस का कर देंगे 2y, है ना। देखिए ये करना पड़ेगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ये वाला, ठीक है। चलिए 0 से अधिक व 90 से कम माप के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यून कोण, है ना। 0 से ये 0 है से 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसमें जो भी एंगल बनेगा वो सारे क्या बनेंगे, न्यून कोण बनेंगे। चलिए कितना इजी क्वेश्चन है। स्थानीय मान क्या है, अब देखिए इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3, इसका कितने 0 हैं, 2 0। कौन सा विकल्प है, सारे क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं हमारे, किसी का भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। निम्नलिखित में से बृहद कोण क्या है। अब बृहद कोण क्या होता है, 180 से बड़ा कोण, है ना। तो 180 से बड़ा कोण कौन सा है, 305। इसका मान क्या है, कुछ नहीं है, 5x प्लस 7x माइनस 3, ठीक है, का मान है। अब देखिए 5x और 7x दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 5 कितने होंगे बताइए, 7 और 5 होंगे 12, 12 माइनस 3 ये हो जाएगा। गुणा करना कितना ईजी है ना, 2.4 का गुणा करना है 0.5 में, 5 चौके 20 का 0, 2 5 2 10, 10 और 2 11 12, ये आएगा आपका। दशमलव कितने अंक पे बाद में है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो 1.5
1 पॉइंट, ये क्या आपका होता है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। तो देखिए ये तो है नहीं, हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए ये बोले ये 5/6 है, ये 6/5 है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को बनाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, वृत्त के खंड को, रेखाखंड को क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, अब देखो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दो, लो मिला दिया, तो ये रेखा जो कहलाती है, ये कहलाती है आपकी जीवा, ठीक है। और जो केंद्र से होकर जाती है, इसे कहते हैं व्यास। और केंद्र से त्रिज्या तक, केंद्र से सॉरी परिधि तक की दूरी क्या होती है, ये होती है आपकी त्रिज्या आर। तो यहाँ हो जाएगी आपकी जीवा। 15 डिग्री का भिन्नात्मक रूप क्या होगा, देखिए मैंने कहा था आपसे, जहाँ भी प्रतिशत दिखाई दिया है, इस प्रतिशत का मान होता है 1/100। तो 15 इंटू 1/100, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, ये हो जाएगा 2/20 आपका, ये सही। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अरे भैया ये है आपका 3/2, कितना ये चीज़, कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा जी कुछ है ही नहीं। देखिए 3 को ले आइए नीचे, ले आए साहब, इसको ले आइए ऊपर, ले गए साहब, क्या हो जाएगा 2/3, कहाँ है, तो ये उल्टा कर देना है उसका। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 30, दो संख्याओं का लासापा तथा मासापा क्रमशः इतने इतने 900 और 15 है, यदि इनमें से एक संख्या, चलिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर LCM इनटू HCF, यही तो बताया था मैंने अभी आपको, यही तो बताया था फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं, देखिए 900 इंटू 15 बराबर, एक संख्या है 225, दूसरी मान लीजिए A, तो ये हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं, आप पॉज करके अपना लिखते रहिए, है ना, नोट्स बनाते रहिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अपॉन 225, ठीक है, 15 से काट सकते हैं इसको, 15 एकम 15, 15 कितने बचेंगे, वैसे ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15 से काटेंगे इसको, एक सेकंड जरा रुकिए, कुछ चल नहीं रहा है पेन, ओके कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। देखिए 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 7 बजेंगे, और 15 पंजे, या फिर ऐसे कर लीजिए ना, ये 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 15 से ये 15 से कट जाएगा, है ना। अब देखिए 15 को 90 काटिए, 15 छिक्के 90 और एक 0 यानी 60, इसका उत्तर है 60। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से भाज्य होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ये क्या है, ये सम संख्या हैं, 2 से भाग हैं, संख्या है, संख्या क्या है, अपरमेय है, क्योंकि √3 की वैल्यू कंप्लीट नहीं आएगी। परमेय संख्या को P/Q में व्यक्त करते हैं, इसका क्या है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं परमेय संख्या को। मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है, मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है, ठीक है, मूल्यांकन करोगे तो परिणाम भी, परिणामात्मक भी मिलेगी और गुणात्मक भी मिलेगा। अच्छा दोनों हो जाएंगे फिर तो सही, ठीक है, हमारा साफ उत्तर सही है। 28 का पूर्ववर्ती, 28 का पूर्ववर्ती यानी 28 से पहले क्या आता है, 27, और 28 का अनुवर्ती 29, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, देखिए पहले करेंगे हम इनटू, तो आपका यही तो है 5/8 प्लस 3/4 इंटू 2/6, तो 3 दूनी 6, है ना, और 2 से 2 कट जाएगा। अब आपका बचा 5/8 प्लस 1/4। अब नीचे का आप LCM लेंगे, LCM आएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2, 5 और 2 7/8, आपका उत्तर ये सही है। इसका LCM क्या होगा, चलिए कर देते हैं LCM, कितना है, फिर तो मुझे ये रफ करना पड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। चलिए ये है 36 और है 48 और है 60,
देखिए नए बच्चों को एलसीएम नहीं आता, ऐसे लेते हैं। 2 का पारा पढ़ो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये जाएगा 15 बार। अब देखिए 2 से 9, 2 छिंगे 12, 15, फिर 2 से काट दो 9, 2 तिया 6, 15। अब जाएगा ये 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब कैसे आएगा ये 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5। अब जाएगा ये किससे 5 से, 1 1 1। क्या जाएगा एलसीएम 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। आगे क्या होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 16 तिया 48, यानी 48 इंटू, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। 48 इंटू 15 आपका आएगा 15 × 120 का 0, तो 12 और 15 चौके 60, 60 और 12 72 आपका उत्तर जाएगा था। ठीक है, पेपर में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। का महत्तम समापवर्तक, देखिए महत्तम समापवर्तक तो क्या होता है, वह है छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करें। ठीक है, अब देखिए 12 का 12 सब छोटी संख्या 12 है, 12 में भाग इसका भी चला जाएगा, इसका भी, इसका भी, तो आपकी उत्तर क्या, आपका उत्तर क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। बालकों को मूलभूत संख्याओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। बच्चों को आप कैसे ज्ञान देंगे, कैसे ज्ञान देंगे, स्कूल सामग्री से, है ना, समझा समझा कर। भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है, सही है, हमेशा भाजक से कम होगा। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह कहलाती है विषम भिन्न, है ना। देखिए ये a/b, ये है अंश और ये है हर। अब कह रहा है अंश बड़ा हो, है ना, ये बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, यानी 3/2, तो कह जाती है विषम भिन्न, है ना। 8 का अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब 8, सॉरी 13 का अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब 13 के बाद की संख्या कौन सी होगी, 14। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाजक नहीं होती कहलाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है 40 और एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्या है। 40 के बाद कौन सी आती है, अभाज्य, यानी जिसमें जिस संख्याओं में किसी का भी भाग न जाए। अभाज्य कौन संख्या होती है, जिन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। अब 40 के बाद 41 आती है, 41 में भी किसी का भाग नहीं जाएगा। 42 आती है, 42 में चला जाएगा, ये नहीं है। 43 में किसी का भाग शायद नहीं जाएगा, है ना। 44 में चला जाएगा, 45 में चला जाएगा, 46 में चला जाएगा, 47 में नहीं जाएगा, 48 में चला जाएगा, 49 में चला जाएगा, है ना। तो 41, 43 और 47, देखिए 49 में चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। अच्छा 41 और 43, यानी आपके विकल्प दामें दोनों सही हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं। ओके सर, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, गुणा करना कहलाती है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है पूर्ण संख्या ही होगा। जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरी का हर हो तथा दूसरी का अंश पहली भिन्न का अंश हो कहलाती है। यार वही तो है व्युत्पन्न, है ना। जैसे a/b है, अब क्या है ना, दो भिन्न में से एक का अंश दूसरी का हर हो, यानी इस दूसरी वाली का, ये पहली है, पहली का अंश दूसरी वाली का हर, यानी ये हो जाए, और दूसरी वाली का हर इसका अंश हो जाए, तो व्युत्पन्न भिन्न हो गई, नहीं हो गई, वही है सब बात घुमा फिरा के। इसका आंसर है व्युत्पन्न भिन्न। आज 50 क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन आगे करेंगे। 5 डिग्री का मान होता है, 5 डिग्री का मान होता है 1 होता है। 8% का भिन्न रूप होता है। देखिए प्रतिशत है, आँख बंद करके 18 × 1/100, बस, यानी 18/100 नहीं है, 18/100, 2 से काटो, 2 में 18, 2 पंजे 10, 9/50, 9/50, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आप पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम उस पर विचार करेंगे, सुधार करेंगे। बस आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और बताइए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।